अपनी आंखें बंद करें और इस जजीरे का तसव्वुर करें। नीला शफाफ समंदर जो सूरज की रोशनी में जगमगाता है, नर्म सफेद रेत, सब्ज दरख्त और हर तरफ सुकून। ये मंजर देखकर हर कोई कहेगा ये जन्नत है। लेकिन इस खूबसूरत जजीरे के पीछे एक खौफनाक हकीकत छपी है। वहाँ ताकतवर लोग आते हैं और जो लड़कियां वहाँ आती हैं वो दोबारा कभी वापस नहीं जाती। ये जजीरा जिसे सब जन्नत कहते हैं, हकीकत में दुनिया के सबसे बड़े राज का मरकज है। यही वो जगह है जिसे दुनिया लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जानती है और तारीख में एप्स्टेन आइलैंड के तौर पर बदनाम हुआ। जजीरे के नीचे खुफिया रास्ते थे, कुछ स्टाफ के लिए ताकि वो नजर से ओझल होकर चल सके, और कुछ खास मेहमानों के लिए इमरजेंसी के रास्ते के तौर पर। जेफरी एप्स्टेन कोई बादशाह नहीं था और न ही वो किसी मशहूर खानदान का हिस्सा था। वो एक आम सा उस्ताद था, लेकिन इसमें एक खतरनाक सलाहियत थी अमीर और ताकतवर लोगों पर असर डालने की। 1970 की दहाई में स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसकी असल दिलचस्पी वॉल स्ट्रीट की दुनिया थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अरबपतियों के करीब गया, उनका एतमाद जीता और फिर वो उन पर हावी हो गया। सदर, शहजादे, बिजनेसमैन सब उसके दोस्त बन गए। साल 1998 में इसने कैरेबियन में ये जजीरा खरीदा। चारों तरफ समंदर, ना पुलिस ना कोई सवाल। यहाँ इसने महल्लात बनवाए, हवाई लैंडिंग जोन, सिक्योरिटी कैमरे और एक मुकम्मल कला। ये जजीरा इसका महफूज ठिकाना बन गया जहाँ कानून का कोई वजूद नहीं था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत थी। ज्यादातर लड़कियां आम और मुतवस्सित घरानों से थीं, कुछ अमेरिका से, कुछ यूरोप और बरतानिया से। उन्हें झूठे वादों से फंसाया जाता, सिर्फ मसाज करना है, $200 मिलेंगे। शुरू में काम मामूली लगता, मगर फिर दबाव और धमकियों के जरिए उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाता। एप्स्टेन अकेला नहीं था, इसकी साथी घुसलेन मैक्सवेल कम उम्र लड़कियों का एतमाद जीतकर उन्हें जजीरे तक लाती। 13 से 15 साल की बच्चियां प्राइवेट जेट के जरिए यहाँ पहुँचाई जाती और उनके पासपोर्ट और फोन जब्त कर लिए जाते। एक बार यहाँ पहुँच जाने के बाद उनके लिए वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता था। एप्स्टेन का अपना जहाज था जिसमें दुनिया के ताकतवर तरीन लोग आते। मीडिया ने इसे नाम दिया लोलेता एक्सप्रेस। ये जहाज सिर्फ लोगों को नहीं, जराइम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की अलामत बन गया। 2005 में पहली लड़की ने बोलना शुरू किया, फिर दूसरी और फिर तीसरी। पुलिस सब जानती थी, लेकिन एप्स्टेन बच गया। इसे मामूली सजा मिली और जेल में भी तमाम आसाइशें मुयस्सर थीं। एक निडर सहाफ़ी ने इन लड़कियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। 2019 में एप्स्टेन दोबारा गिरफ्तार हुआ, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को वो हाई सिक्योरिटी जेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी मौक़िफ़ था खुदकुशी, लेकिन अवाम की आवाज़ कुछ और थी, इसे खामोश कर दिया गया। तहकीक में मालूम हुआ कि जजीरे पर आने वाले हर मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। कौन कब आया, कहाँ गया, कितनी देर रहा, सब कुछ महफूज था। ये वाक़या बताता है कि हम अपनी प्राइवेसी के बारे में जितना सोचते हैं, हकीकत में इतने महफूज नहीं। एप्स्टेन मर गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। ताकत और पैसा सच को दबा तो सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, ये ताकत, खामोशी और सच की जंग है।